नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हल करेंगे हम कार्यपत्रक 43। ये कार्यपत्रक 12 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय का बहुत ही प्यारा पाठ प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ने जा रहे हैं। प्रेमचंद के फटे जूते हम पिछली कई वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं, तो आज इसके बारे में आगे देखते हैं कि क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। यानी कि ज्यादा चलने से कभी भी जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। तो जो कुंभन दास जी थे, बहुत ज्यादा चलने से उनका जूता फट गया था, इसीलिए कहते हैं कि उनको बहुत पछतावा हुआ था। तो कैसे फटा था उनका जूता? बहुत ज्यादा चलने से घिस गया था, इसलिए फट गया था। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर रहो हरिनाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तो लेखक महोदय वही बात कहना चाहते हैं कि जैसे कुंभन दास है, वो फतेहपुर सीकरी आने जाने से उसका जूता घिस गया था और उसे बहुत अफसोस हुआ था। इसी तरीके से जो जूता है वो ज्यादा चलने से नीचे से घिस जाता है और पहले नीचे से टूटता है, ऊपर से बाद में टूटता है। तो इसलिए क्योंकि प्रेमचंद जी का जूता ऊपर से फटा हुआ था, नीचे से बिल्कुल सही था, तो इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि जूता जो है वो चलने से नीचे से घिसता है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक महोदय कहते हैं तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि किसी सख्त चीज से तुमने बार बार टक्कर मारी होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा जूता फट गया। कोई चीज तो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। यहाँ पर लेखक महोदय जूते के सिवा समाज की तरफ भी इशारा कर रहे हैं और लेखक महोदय ये कहना चाहते हैं कि सदियों से हमारे समाज में ये दिखावे की, झूठी परंपराओं की जो नीतियां बनी हुई हैं, उन्हीं को कहते हैं कि ये जो झूठी नीतियां हैं, यही परत दर परत एक बुराई की तरह हमारे समाज में जमती जा रही हैं और उनको हटाने के लिए तुमने अपना जूता फाड़ लिया है, यानी कि अपना प्रयास किया है। एक तरीके से वो इशारा कर रहे हैं समाज की तरफ। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। उन्होंने कहा कोई टीला, टीला मतलब होता है मिट्टी जो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, ऊंचा सा बन जाता है, उसे टीला कहते हैं। तो कोई टीला जो रास्ते पे खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। आजमाया मतलब उस पर अपने जूते से टक्कर मारी। तुम समझौता कर नहीं सके, यानी कि तुमने समझौता नहीं किया। यहाँ पे बात जूते की नहीं हो रही, यहाँ पे समझौते की बात हो रही है समाज से, कि समाज में जो दिखावे की प्रवृत्ति है, तुमने उस प्रवृत्ति को नहीं अपनाया, उस प्रवृत्ति के साथ समझौता नहीं किया और जो तुम्हारा अपना तरीका था जीने का, तुमने उसी सादगी भरे जीवन को जिया। क्या तुम्हारी भी वे कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? उन्होंने बोला, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म वाली यानी कि समाज में दिखावा इतना ज्यादा होता है कि लोग दिखावे के चक्कर में कई बार बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो होरी के साथ हुआ दिखावे के कारण, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी? नेम धर्म उसकी जंजीर थी। किसकी? होरी की। होरी कौन है? होरी एक कैरेक्टर है और प्रेमचंद जी की जो कथा है, प्रेमचंद जी ने कई सारी स्टोरीज और कथाएं लिखी है, तो उनकी एक कथा है जिसका होरी एक कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर जो है वो समाज में दिखावे की प्रवृत्ति के कारण वो इंसान जो है वो बर्बाद होने लगता है, बहुत परेशान हो जाता है अपनी लाइफ में। तो जो लेखक महोदय हैं यहाँ पर, वो ये यही कहते हैं, क्या होरी की जो कमजोरी थी वो तुम्हारी भी कमजोरी है? तो वो कहते हैं नहीं, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे यही लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जी का जूता फटा हुआ है पर फिर भी वो खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो इसीलिए लेखक महोदय कहते हैं कि नहीं, दिखावे की प्रवृत्ति जो है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी जंजीर नहीं है, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। उन्होंने कहा, लेखक महोदय ने, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो ये पैर की उंगली है जो जूते से बाहर आ रही है, वो मेरी तरफ इशारा कर रही है। किसकी तरफ? लेखक महोदय की तरफ इशारा कर रही है, जिसे तुम घृणित समझते हो। यानी कि लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी
लेखक को घृणित समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि जो लेखक है वो क्या है, लेखक भी प्रेमचंद जी को कहते हैं ना कि आपने फटे जूते पहने हैं तो आपने गलत किया है, आपको इस तरह के जूते पहनकर फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए। क्योंकि लेखक महोदय जो है वो समाज के दिखावे की प्रवृत्ति को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। तो वो यही कहते हैं कि मेरी इस परंपरा को सहयोग करने की जो आदत है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये पैर के फटे हुए जूते से बाहर निकली हुई अंगुली मेरी तरफ इशारा करती है और मुझे घृणित नजरों से देखती है। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली को इशारा करते हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हारी ये जो पांव की उंगली है वो मेरी तरफ इशारा करती है और मुझे घृणित समझती है। तो लेखक महोदय जो है उनको खुद को बुरा लगता है कि हम वो जो समाज में दिखावे की प्रवृत्ति है उसको सभी फॉलो करते हैं, सभी उस गलत परंपरा को मानते हैं और उनमें गलत परंपरा को मानने वालों में से एक लेखक महोदय भी हैं। इसलिए उनको लगता है कि जो प्रेमचंद जी हैं वो उनकी तरफ भी वही इशारा करते हैं कि तुम भी उस घृणित समाज के लोगों में से एक हो। यही लेखक महोदय का कहने का तात्पर्य है। तो ये है हमारा आज का गद्यांश जो कि हमने पढ़ लिया है। चलिए इस पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? प्रश्न नंबर 2, किस चीज पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था? प्रश्न नंबर 3, वो कौन सी चीजें थी जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गए? प्रश्न नंबर 4, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताइए। और प्रश्न नंबर 5, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की अंगुली से इशारा करते हैं? तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। तो हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? उत्तर है, कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। प्रश्न नंबर 2, किस चीज पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था? उत्तर है, लेखक महोदय के अनुसार किसी सख्त चीज या टीले पर ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था। प्रश्न नंबर 3, वो कौन सी चीजें थी जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गए? उत्तर है, समाज में झूठे दिखावे की परंपरा सदियों से परत दर परत जमकर टीले के रूप में निर्मित हो गए। लेखक समाज के इन्हीं परंपराओं का वर्णन करते हुए बताते हैं कि प्रेमचंद जी इनसे मुक्त थे, यानी फ्री थे, वो इन परंपराओं को नहीं मानते थे। आज का चौथा प्रश्न है, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताइए। उत्तर है, हाँ, हमें समाज में आज भी कई प्रकार की बुराइयां दिखाई देती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आज भी समाज में दिखावे की प्रवृत्ति अत्यधिक है। नंबर 2, आजकल लोग पहले की तुलना में अधिक स्वार्थी हो गए हैं। और नंबर 3, समाज में बहुत कुछ गलत होते हुए भी कोई उसका विरोध नहीं करता और ना ही विरोध करने वाले का सहयोग करता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की अंगुली से इशारा करते हैं? लेखक के अनुसार प्रेमचंद की पैर की अंगुली लेखक की तरफ इशारा करती है। प्रेमचंद जी दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास नहीं रखती है, इसलिए लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी उन पर व्यंग कर रहे हैं इस फटे जूते के माध्यम से। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो जल्दी से आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सके। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी क्योंकि मुझे जल्दी वीडियो अपलोड करना था, आपको जल्दी से आंसर प्रोवाइड करने थे, इसलिए मैंने इस नॉइस को थोड़ा सा अवॉइड किया है। तो आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी अगली वीडियो के साथ।